तो क्वेश्चन नंबर 8, दीवार की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और मोटाई दे रखी है, ऐसे ऊंचाई भी कह सकते हो, ऐसे कहते चौड़ाई, ये वाली मोटाई दे रखी है। इसमें कहा है दीवार बनाने में ईंटें, ईंट की जो नाप है वो कितनी दे रखी है, 25 × 15 × 6। यहाँ तो है मीटर में और यहाँ क्या है सेंटीमीटर में। या तो पूरे सवाल को सेंटीमीटर में लो या पूरे सवाल को उसमें लो आप, मीटर में या दोनों में लो। तो यहाँ तो सेंटीमीटर है, क्या कर लो यहाँ सेंटीमीटर बना लो। 1 मीटर में 100 तो 5 मीटर में ये आ जाएगा आपके 500 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आपके 200 सेंटीमीटर। ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, इससे आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब इन्होंने कहा दीवार में 10% क्या है आपके सीमेंट है, तो पहले क्या करेंगे दीवार का ज्ञात करेंगे, उसमें सीमेंट बाहर निकाल देंगे। देखो जैसे ये दीवार है, अगर इसमें से दीवार है तो ज्ञात कर लो, इसमें सीमेंट बाहर निकाल दो, पीछे के बचे केवल ईंटें बचेंगे। तो हमें पहले दीवार का अलग से ज्ञात करना पड़ेगा। अगर आपको अलग से ज्ञात नहीं करना पड़ता तो सीधा भाग ले जाता कि दीवार का आयतन बटा ईंटों का आयतन, लेकिन इसमें कुछ सीमेंट भी है 10%। तो पहले दीवार का आयतन ज्ञात करेंगे, उसमें सीमेंट को बाहर निकालेंगे, फिर पीछे बचेगा सीमेंट निकालेंगे बाहर, केवल ईंटें बचेगी और ईंटों की भाग दे देंगे ताकि आप क्या आ जाएगा ईंटों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। सबसे पहले ज्ञात करेंगे हम दीवार का आयतन। तो सूत्र क्या ज्ञात करने का, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई कितनी है 500 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 200 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी सब 50। गुणा करो 5 दूनी 10, 10 × 5 वापस क्या हो गया आपके 500, 5 × 10, 10 × 50 ये हो गए 500। फिर 2 जीरो इनके और 2 जीरो इसके, ये हो गए आपके 50 लाख सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है तो क्यूब आएगा 300 सेंटीमीटर। अब इसमें कहा है 10% क्या है, इसमें सीमेंट दे रही 10%, तो क्या करेंगे हम पहले सीमेंट ज्ञात करेंगे। सीमेंट है कितना 10%, इसका 10% सीमेंट है। सीमेंट है आपके 10%, 10% में करते क्या केवल एक जीरो हटा दो 10% आ जाएगा आपके। तो कितना हो जाएगा, ये 50 लाख है, 50 लाख का 10% कितना होता है आपके 5 लाख। कितना होता है 5 लाख, कितना हो जाएगा आपके 55 लाख। यहाँ से निकालो अलग से, ये दे रखा है 50 लाख का निकालेंगे 10%, ऐसे निकाल 10/100, 0 0 कैंसिल, यहाँ 0 कैंसिल, कितना आ गया आपके 5 लाख। वो यहाँ लिखेंगे, घटाना है जोड़ना है, घटाना है। ये आ गया 45 लाख, क्योंकि ये टोटल दीवार का आया है, दीवार में सीमेंट को बाहर निकाल दिया है। अब ये जो आयतन है ये केवल क्या है आपके ईंटों का ही आयतन है। अब हमें ज्ञात करना है ईंटों की संख्या, हमें ज्ञात करनी है ईंटों की संख्या। कैसे ज्ञात करेंगे, ईंटों का आयतन बटा ईंटों बटा एक ईंट का आयतन। चलेंगे ईंटों का आयतन बटा एक ईंट का आयतन, एक ईंट का नाम का भाग है, एक ईंट का आयतन। अब तो ईंटों का आयतन कितना है 45 लाख ईंटों का। ये तो सीमेंट थी, ये है दोनों साथ में, इसमें दीवार में ईंट भी है और सीमेंट भी है। सीमेंट बाहर निकाल के पीछे बचा केवल ईंट बचा है। ये तो है 45 लाख। अब एक ईंट का आयतन, तो ईंट का नाप दे रखा है, ये रहा 25 × 15 × 6। देखो इन दोनों का गुणा करते हैं तो कितना आता है 90। 45 का 45 गुणा 90। अब यहाँ भाग है एक बार, अब 25 से भाग दो, 25 का 25, 25 चौक 100, 2 का भाग दो 2 दूनी 4 और 3 जीरो के 3 जीरो, कितनी ईंटें आएंगी 2000। मैं सब गुणा कर लो, यहाँ गुणा कर लो, भाग तो कितना आएगा आपके 2000 ईंटें आ जाएगी। आगे हम ये वाला, अब यहाँ देखो तालाब से मिट्टी, ये तो है आपके तालाब जो धरातल है वो खोदा गया है, तो मिट्टी अंदर से निकाली गई, कैसा है घना आकार का बनाया गया है। ये तालाब खोद दिया यहाँ पर, इसकी लंबाई जो तो आखिरी दे रही, इसमें से मिट्टी निकाली और हमने क्या बना दिया, एक चबूतरा बना दिया या मैदान में रख दी। वो भी कैसा है आपके घना आकार का। यहाँ से मिट्टी हटाकर वहां ले गए तो दोनों का आयतन क्या होगा आपके बराबर, क्योंकि वही मिट्टी जो पहले यहाँ थी वही मिट्टी यहाँ आ गई, तो दोनों का आयतन क्या होगा आपके बराबर। यहाँ से वहां ले जाते हैं तो दोनों का आयतन बराबर होगा। इससे देखो यहाँ की नाप दे रखी है, तालाब की
तालाब में 3 दे रखी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। मैदान की नाप लंबाई दे रखी, चौड़ाई दे रखी और ऊंचाई भी दे रखी। अब ये नाप भी आप किताब में दिया हुआ नहीं, इंग्लिश मीडियम की बुक्स में दे रखा है नाप कि लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। पीछे उत्तर तो मिल रहा है आपके, लेकिन आपके ये लंबाई चौड़ाई दे रखी, आप लिख देना किताब में कि मैदान की नाप है 300 मीटर इंटू 50 मीटर। पहले मिट्टी यहाँ थी, अब मिट्टी यहाँ आ गई, तो दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर। तो हम लिखेंगे पहले मिट्टी कहाँ थी? तालाब में, तो लिखेंगे तालाब का आयतन इसके बराबर होगा। और मिट्टी कहाँ चली गई? मैदान में, तो क्या आ जाएगा आपके मैदान का आयतन। ये दोनों ही कैसे हैं आपके? दोनों ही घनाभ आकार के हैं, तो लगेगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तो इसका और इसकी नाप भी लगेगी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इंग्लिश में हिंदी में लिख दो। अब देखो यहाँ कितना दे रखा है? लंबाई चौड़ाई कितना दे रखा है आपके? कितना? 200 इंटू 50 इंटू 0.75 मीटर दे रखा है। 300 इंटू 50 इंटू h, ये गुणा किस में आ जाएगा? भाग में। ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी, आपका हाइट ज्ञात हो जाएगी। 200 इंटू 50 इंटू 0.75, अब ये गुणा में ये भाग में जाएगा यहाँ पर। 300 इंटू कितना आ गया? 50। अब देखो 50 से 50, 2 0 से 2 0 भी 75 का डबल 15, 150 कह सकते हो, क्योंकि 200 पॉइंट लगा था यहाँ पर। बटा क्या आ जाएगा आपके? 3 का भाग दो। पहले एक में जाएगा नहीं तो लगेगा आपके पॉइंट लगा दो। 3 × 5 = 15, 0 का 0 कितना आएगा? 0.50 मीटर कह दो, या उसे आप चाहो तो 100 से गुणा करके आप उसे सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं। ये उत्तर भी राइट है और ये उत्तर भी आपके राइट है। दोनों में कोई मीटर में है और ये सेंटीमीटर में। अब वो देखो लकड़ी का कैसा संदूक है कि ढक्कनदार संदूक है, मतलब 4 और लकड़ी है इसमें। अब क्या करना है? इसमें बाहर की नाप दे रखी है। अब हमें क्या करना है? इसमें आपने लकड़ी की मोटाई भी दे रखी है, हमें याद करनी, लकड़ी याद करनी। देखो पहले लेंगे पूरा आयतन लेंगे, उसमें क्या करेंगे? अंदर वाला भाग का आयतन क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। देखो अंदर वाली चीज में बाहर निकाल, पीछे क्या बचेगा? आप केवल लकड़ी ही बचेगी। तो अगर आपको लकड़ी का आयतन याद करना है, अगर आपको लकड़ी का आयतन याद करना, क्या करना पड़ेगा? बक्से के बाहर का आयतन और बक्से के अंदर का आयतन घटा देंगे, पीछे क्या बचेगा आपके? वो लकड़ी का आयतन ही बचेगा पीछे। तो क्या करेंगे हम? बक्से के जो भी है ना, लकड़ी का संदूक दे रखा है, यानी कि संदूक का बाहरी आयतन, संदूक का बाहरी आयतन में से घटाएंगे। अब क्या घटाएंगे? संदूक के अंदर का आयतन। क्या समझ लो कि ये लकड़ी संदूक है, उसके अंदर कुछ चीज भरी हुई है। अब अगर मान लो पहले पूरा लेंगे तो उसके अंदर लकड़ी भी आएगी और वो अंदर भरी हुई चीज भी आएगी। अगर हम अंदर से भरी हुई चीज को बाहर निकाल दो तो पीछे के बचा केवल लकड़ी बचेगी, पीछे केवल कि लकड़ी का बॉक्स है बचा, पीछे कुछ है ही नहीं अंदर। तो क्या आ जाएगा आपके? संदूक के अंदर का आयतन। सूत्र क्या याद करने का? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब उसकी तो बाएं नाप तो दे रखी, बाएं नाप कितनी दे रखी? तो 1.25 इंटू 8 इंटू 0.55। अब अंदर की नाप बतानी, अंदर की नाप बताइए। देखो इसे सेंटीमीटर दे रखी है, मोटे क्या दे रखी है? आप सेंटीमीटर दे रखी है, पहले इसको मीटर में बदलो। तो क्या करेंगे? मीटर कैसे बदलते हैं? 2.5 में 100 का भाग दे दो। मीटर में बदलना है तो 100 का भाग, सेंटीमीटर बदलना 100 से गुणा। तो क्या आ जाएगा आपके? ये हो जाएगा आपके 0.025। कितना आएगा? 0.25 आएगा पॉइंट। अब बताओ, सबसे पहले देखो आप अगर अंदर का नाप याद करना है, याद तुम अलग से आप याद कर लेना। सबसे पहले लंबाई, ऊपर से भी माइनस होगी और भाग, मतलब दोनों तरफ से ऊपर वाला भाग घटेगा, अंदर वाला भाग घटेगा। अगर इसको डबल करूँ, अगर मैं क्या करूँ इसको डबल कर दूँ तो क्या आएगा? मतलब 0.05 आ जाएगा ऑटोमेटिक, थोड़ा चेंज हो गया। मतलब ऊपर वाला नाप भी माइनस होगा और नीचे वाला नाप, क्योंकि ये क्या ढक्कनदार है तो सब तरफ से डबल घटेगा। मतलब जो नाप दे रही है 1.25, इसमें से क्या माइनस होगा? -0.05। बताओ कितना आएगा? 1.2 या 1.20 भी कह सकते हैं। अब चौड़ाई याद करनी है तो क्या हो जाएगा आपके? 0.55 माइनस 0.05 कितना आएगा? 0.50 या 0.5 भी कह सकते हो। अब ऊंचाई याद करनी हो तो क्या हो जाएगा आपके?
0 पॉइंट कितना है, एक 8 था, ये 8 यहाँ है, ये ऊंचाई लिख लो और ये क्या हो जाएगी चौड़ाई। 0.8 बोला 0.80 भी कह सकते हो। 80 में से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, 0.05 घटाओ तो कितना बचता है आपके 0.75। 80 में से 5 गए 75, 55 में से 5 गए 50, हवासों में से 5 गए 120। ऐसे पॉइंट हमने की याद ऐसे याद भूलेगा, नहीं तो 100 सेंटीमीटर बदल दो, बाद में कर लो मीटर में। अब बताओ अंदर की नाप की, ये तो हो गई आपके बाहर की नाप, अब अंदर की नाप क्या हो गई, 1.2 इंटू 0.5 इंटू 0.75। अब 1.2 लिखो तो वही है, 1.2 लिखो तो भी वही है। अब गुणा करो, यहाँ तो होता है 10 इंटू 55, कितना होता है आपके 55 ही होता है। देखो 1.25 इंटू 8 कितना 10 आ जाएगा, 0.8 एक यहाँ 0.8 है, ये लो गुणा करो, कितना हुआ गुणा करने पर, गुणा करने पर आता है 1, 8 गुणा कर 0.8 1 ही आता है। यहाँ 100 इंटू 8 1000 होता है, लेकिन 1 2 3 पॉइंट ले जाएगा, एक ये 0.55 एक गुणा कर पॉइंट क्या आएगा, 0.55 ही आएगा, क्या आ जाएगा 0.55 आ गया। अब उधर 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 75 गुणा करना है 60 को 75 से, कैसे करेंगे, इसको तो कर दो आप डबल, इसको कर दो आधा, कितना हो गया 15 या 45 घटाओ, घटाएंगे कितना आएगा आपको 0.10 आ जाएगा, या 0.1 भी कह सकते हो, 0.10 बोलो या फिर 0.1 मीटर कह सकते हो। इसने कहा है कि 1 मीटर क्यूब में कितने किलो आता है, 250 किलोग्राम। तो बताओ 0.1 मीटर क्यूब में क्या आएगा, 250 इंटू 0.1 कितना आएगा 25 किलो। कितना वजन होगा आपके 25 किलो। गुणा करेंगे तो पॉइंट से 0 हट जाएगा, तो कितना आएगा आपके 25 किलोग्राम।